महाराष्ट्र में दो शहर हैं। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है और दोनों की अपनी एक अलग पहचान। एक शहर वो है जो आज महाराष्ट्र की आर्थिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है, और एक दूसरा शहर है जो आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ते पर तैयारी कर रहा है। आज हम इन दोनों ही शहरों के विकास के मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे कि पुणे और नागपुर में से कौन और किस तरह से आने वाले कल में महाराष्ट्र के ग्रोथ इंजन को आगे लेकर जाएगा। तो चलिए बात की शुरुआत पुणे से करते हैं, वो शहर जो आज इस वक्त आर्थिक तौर पर अपनी एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है। पुणे को महाराष्ट्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये शहर अकेले ही पूरे राज्य की जीडीपी में करीब करीब 13 से 15% का योगदान देता है। अब सवाल उठता है कि पुणे की ये ताकत आती कहां से है? ये आती है इसके जमे जमाए उद्योगों से। आईटी और सर्विसेज का तो ये गढ़ है ही। इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां यहीं हैं। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर देखिए, टाटा मोटर्स, बजाज, सब यहीं से काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब भी है, और यहाँ के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी काफ़ी अच्छी है। अब आते हैं नागपुर पर। देखिए, नागपुर का जो विकास का मॉडल है वो पुणे से काफ़ी अलग है। वो आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल को ध्यान में रखकर एक बहुत ही खास योजना पर काम कर रहा है। नागपुर का मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले जमीन पर बड़ी बड़ी सड़कें, मेट्रो लाइनें और सामान लाने ले जाने के लिए लॉजिस्टिक्स हब तैयार करो, ताकि बाद में जब कंपनियां आएं और लोग रहने आएं तो उन्हें सब कुछ पहले से तैयार मिले। और इस मॉडल का सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग। इसकी कुल लंबाई है 701 किलोमीटर। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये वो रास्ता है जो नागपुर को सीधा मुंबई के बंदरगाह से जोड़ता है। इससे लॉजिस्टिक्स का समय और पैसा दोनों बचता है। और तो और इसके किनारे 24 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने की योजना है, जिसका सीधा फायदा नागपुर को मिलेगा। अगर मेट्रो की भी बात करें तो नागपुर का काम काफी अलग दिखता है। नागपुर मेट्रो का जो पहला फेज था वो पुणे से ज्यादा लंबा था, लेकिन उसे बनाने का खर्च पुणे से काफी कम आया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नागपुर में सड़कें चौड़ी हैं, जिससे काम ज्यादा कुशलता से और कम लागत में हो पाया। नागपुर का जो सबसे बड़ा जोर है वो है लॉजिस्टिक्स और एविएशन पर। यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मेहान से जुड़ा हुआ है, और यहाँ माल ढुलाई पर यानी कार्गो पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये पूरा मॉडल नागपुर को मध्य भारत का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए है। चलिए अब इन बड़ी बड़ी योजनाओं से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि इन दोनों शहरों के अलग अलग विकास मॉडल का एक आम इंसान की जिंदगी पर, उसके घर पर, उसकी सड़कों पर क्या फर्क पड़ रहा है। पुणे में देखिए, प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ट्रैफिक जैम एक रोज की बड़ी समस्या बन गई है, और अब शहर के पास फैलने के लिए जमीन भी बहुत सीमित बची है। वहीं दूसरी तरफ नागपुर में प्रॉपर्टी के दाम अभी भी ठीक ठाक हैं, ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं है, और शहर के पास फैलने के लिए अभी बहुत जगह है। लेकिन इन सारी बातों का हमारे अपने फैसलों पर क्या असर पड़ना चाहिए? घर लेने का सोच रहे हो या कहीं निवेश करने का, तो इन बातों को कैसे समझना चाहिए? चलिए आज की जो रफ्तार है उससे देखते हुए एक अंदाजा लगाते हैं। आज से लगभग 10-12 साल बाद, साल 2035 में इन दोनों शहरों की तस्वीर कैसी दिख सकती है? 2035 तक पुणे में आईटी के साथ साथ एआई और स्टार्टअप्स का विकास तो होता रहेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि विकास की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाए। शहर पर दबाव बढ़ेगा, मतलब ट्रैफिक, भीड़ और रहने के खर्च जैसी परेशानियां शायद और बढ़ जाएं। वहीं नागपुर 2035 तक मध्य भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब बनकर सामने आ सकता है। क्योंकि इसकी नींव अभी रखी जा रही है, तो यहाँ विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। अगर इसका एक्सप्रेसवे और फ्रेट मॉडल कामयाब होता है तो ये शहर महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आखिर में सवाल वही है, फैसला कैसे करें? देखिए, इसका जवाब किसी एक शहर को बेहतर बताने में नहीं है। जवाब है सही जानकारी के आधार पर अपना खुद का फैसला लेने में। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये 3 बातें जरूर देखनी चाहिए। पहली, समझिए कि शहर असल में किस दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी, उस इलाके का जो सरकारी डेवलपमेंट प्लान है उसे ध्यान से देखिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि खुद जमीन पर जाकर देखिए कि असल में वहां क्या हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर शहर के बढ़ने की दिशा समझ आ गई तो फैसले गलत होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है।
पूना आज एक स्थापित शहर है और नागपुर भविष्य के विकास की एक बड़ी उम्मीद है। दोनों के रास्ते अलग हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी